गीता ज्ञान शलाका यूट्यूब चैनल में मैं गीता प्रिय शलाका गांधी आप सभी का स्वागत करती हूँ। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का आज का दूसरा श्लोक हम सुनेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्माणुबंधेनि मनुष्यलोके। इसका हिंदी अर्थ पहले हम देखेंगे। गुणों से है शाखाएं इसकी बढ़ी, विषय भोगों से है सींची गई, फैली हुई है ये चारों तरफ, बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब। पिछले श्लोक में भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पहला श्लोक हमने पिछली बार वीडियो में उसका अर्थ देखा। ये सारा संसार, समूचा संसार उल्टा वृक्ष है और भगवान कहते हैं कि इसकी जड़ें ऊपर है, मतलब भगवान का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है, गोलोक सबसे ऊपर, और ये सारी जो प्रकृति है वो नीचे है। इसके पत्ते वेद है और वो जो इसको जानता है वो वेद वेदता है। वेद वेदता मतलब भगवान ने कहा कि उसको फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, संसार वृक्ष ये समस्त शाखाएं है ना, जो भी ये शाखाएं वो 3 गुणों से सींची हुई है। 3 गुण कौन से? हम सबको पता है कि माया के 3 गुण हैं। ऊपर एक लिंक आई होगी, आप जरूर जाकर चेक कर लेना कि माया का अस्तित्व का क्या है, माया आखिर क्या है, माया के कौन से गुण हैं। तो शॉर्ट में आपको मैं अभी बताती हूँ कि माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों के आधार से ही माया हमसे सारा खेल खेलती है और हम भी नाचते हैं माया के इशारों पर। तो भगवान कहते हैं कि माया की 3 गुणों से ये सारी शाखाएं, सारी जड़, सारा ये पूरा सींचा हुआ है और उसकी जो शाखाएं माया की गुणों से सींची हुई है, लेकिन हर तरफ फैली हुई है। ये शाखाएं मतलब जो ये योनियां है, जैसे मनुष्य योनि, हर तरफ का अर्थ पहले आप समझ लेना। ऊपर भी है देवलोक में, देव योनि भी है, और नीचे जो मृत्यु लोक में मनुष्य योनि है। आप सभी को पता है कितनी सारी योनियां हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ ये योनियां ही है जो मृत्यु लोक में। और नीचे भी भगवान कहते हैं कि जैसे राक्षस योनि, भूत योनि है, तो ये भी नीचे की योनियां है, जो हम कह सकते हैं कि नरक में कहते हैं, जैसे स्वर्ग है तो नरक है और ये मृत्यु लोक है। तो ये सारी हर तरफ फैली हुई है ये शाखाएं योनियों के, जैसे योनियां हैं वैसे ये शाखाएं, ठीक है। और शाखाएं प्रकृति के गुणों से विकसित है। और ये जो नए कोपले हैं, ये जो नए कोपले मतलब जो नए नए पत्ते लगते हैं ना पेड़ पर, जैसे हम अपेक्षा करते, आशा करते कभी ये पेड़ खिलने वाला है, बहरने वाला है, बड़ा होने वाला है, तो कैसे पहले छोटे छोटे पत्ते लगते हैं एकदम ऐसे कोमल लाइट ग्रीन कलर के, और वो बड़े होकर फिर बाद में जैसे डार्क ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, सबको पता है। तो वैसे ये जो हमारी जो इंद्रियां है, ठीक है, अब इंद्रियां मतलब जैसे आँख है, कान है और नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, तो ये इंद्रियों के थ्रू जो हम सोचते हैं, जैसे हमारी आंख कुछ देखना चाहती है, ठीक है, और कान जो कुछ हम सुनना चाहते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, बार बार अगर उस विषय का हम चिंतन करने लगे, ये सारे जो विषय मैं बता रही हूँ कि आंखों से देखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, जिह्वा से कुछ रस लेना, नाक से सूंघना, ये जो विषय है बार बार हम इसका विषय का चिंतन करते हैं तो हम कर्मों में बंधते चले जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि मुझे कुछ चाहिए, स्पर्श मतलब मुझे कुछ नया ड्रेस चाहिए, गहना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको। तो अगर मैं उसका विषय का चिंतन करने लगूँ कि हाँ मेरे पास वो सूट है, हाय मेरे पास वो सूट चाहिए, या मुझे वो गहना चाहिए, मैं उसको पहन लूँ, तो ये बार बार विषयों का मैं चिंतन करती हूँ तो मैं उसमें अटक जाती हूँ। हम जब कहते हैं ना कि हम बंधे हुए हैं, कभी कभी लगता है कि हम मुक्त नहीं हैं, मुक्ति चाहिए, तो हम हमारे विषयों के चिंतन से ही बंधे हुए हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब, जैसे जैसे हम सोचते हैं, उस विषय का चिंतन करते हैं, वो हमें
इच्छा होती है कि हम उसको पालें, ठीक है, वैसे वैसे हम उसका वो कर्म करने लगते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम कर्म करने लगते हैं, और फिर हम अचानक से अपने आप धीरे धीरे बंध जाते हैं उन कर्मों में। तो कर्मों में बांधने वाली जो प्रकृति माया है, वो 3 गुणों से हमारे साथ खेल खेलती रहती है, और हम भी वैसा विचार करते हैं और वो चीज़ पाने की कोशिश करते हैं इंद्रियों के थ्रू, इंद्रियों के मार्फत। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये सारा खेल माया का है और हम उसमें बंधते चले जाते हैं विचारों से। तो हम अच्छा विचार करें, भगवान का विचार करें, मोक्ष का विचार करें, तो हम मोक्ष को पालेंगे। और हम संसार का विचार कर रहे हैं संसार को पाने का, तो हम संसार की ही उलझनों में उलझते जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपने ये YouTube चैनल गीता ज्ञानशाला का YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब किया है तो आपका हृदय से धन्यवाद। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। राधे राधे।